क्लास 10 के कुछ हाईली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं और देखते हैं एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आपको ये मिलेगा पेपर में। तो हम लिखेंगे लेट, इनको पहले हम देखो यहाँ पे क्या है, शो दैट 5 + 2√3 इज अ इरेशनल। तो हम पहले बोलेंगे लेट 5 + 2√3 इज रैशनल। हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। जो इजी अप्रोच है, ठीक है, सॉल्व करने का, वो दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा क्या हो जाएगा, 5 + 2√3 = p/q, है ना। होगा कि नहीं होगा बोलो। वेयर p, q आर को प्राइम, आर को प्राइम नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इरेशनल पार्ट को जो है उसको हमको टच नहीं करना, हमको रैशनल पार्ट वाले को टच करना है। तो 5 जो है, जो यहाँ प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 + √3, आई एम सॉरी, यहाँ बचेगा 2√3 = p/q - 5, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में जो 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, √3 = p/q - 5/2। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये 2 जो है दोनों के नीचे जाएगा, है ना। जब भी कभी a - b/c होता है तो ये इक्वल होता है a/c - b/c के, है ना। इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी। सो 2 जब इसके नीचे जाएगा तो इट विल बी 2 ऑफ q - 5/2, है ना। बोलो, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली p/2q - 5/2 इज रैशनल नंबर, है ना। जब भी कोई रैशनल नंबर होगा, देखो यहाँ पे रैशनल नंबर है, जब भी कोई रैशनल नंबर है उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो रैशनल नंबर ही रहता है, अगर जब तक उसके ऊपर हम कोई रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइड ना करें। तो यहाँ पे सब कुछ ही रैशनल है। सो ये पूरा जो यूनिट है ये भी क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। बट लेकिन हमको पता है √3 जो है वो क्या है, इरेशनल है ना। ये तो हमको पता ही है क्योंकि एग्जाम में आपको दे रखा होगा, √3 इज इरेशनल नंबर। तो अब अगर ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो दोनों इक्वल कैसे सकते हैं। सो इक्वल्स टू नॉट p/2q - 5/2, which means it is contradictory, which means it is contradictory, hence अब आपको सीधा क्या लिखना है, hence 5 + 2√3 is irrational number, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आपके कंटिन्यूसली आता भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप साथ साथ इसको नोट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, इवन मिड टर्म में भी शायद ये बेसिक या स्टैंडर्ड के पेपर में आया था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कंपोजिट नंबर का मैं आपको बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर में अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, कंटेन ओनली मल्टीप्लाई साइन, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कंटेन ओनली मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जो 12 के बाद जो प्लस है इसको हम मल्टीप्लाई कर पाए कैसे करके, ठीक है। सो हम देखते हैं, मुझे पता है 12 + 11 × 2 × 28, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं 4 कॉमन लेता हूँ। 4 कॉमन लूँगा तो ये 4 के टेबल में 12 3 बार में आएगा, पहले 11 और ये 2 लिख देते हैं और 4 के टेबल में 28
7 4 28 आएगा कि नहीं बोलो। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप। 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ब्रैकेट का तो मल्टीप्लाई होता है 3 प्लस 20 1। जब तुम 11 को 2 से और फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बिकम 154। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम देखते हैं 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 157। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 157। ठीक है, हैंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सोचो इतना इजी क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड के पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस साइन को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट कर दिया। ठीक है, और ये बन गया आपका कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। एलसीएम निकाल, चलो मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं ना एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन है a² b³ c4 और c² b³ a4। इसका एलसीएम निकालना है। मैं आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सिखाता हूँ। ठीक है ना, पहले आपको क्या करना है, आपको सारे कॉमन ले लो जो जो आपको कॉमन दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे a² कॉमन दिख रहा है, b³ कॉमन दिख रहा है और c4 यहाँ पे a4, हाँ ठीक है, a² कॉमन दिख रहा है मेरे को। ठीक है, b³ और c² कॉमन दिख रहा है। अंदर कितना बचा, a² b³ आ गया है तो यहाँ c² बचा होगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचा होगा a² है ना। तो जो कॉमन आ जाता है ना आपका, जो आपको कॉमन यहाँ पे दिख गया है, थोड़ा यही क्या होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आ चुका है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा a² b3 c²। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। एलसीएम क्या है, दोबारा ऊपर जाइए, ये सारी टर्म, ये पूरा एक टर्म है, इसको लिख देता हूँ a² b³ c²। फिर अंदर c² है उसको भी लिख दीजिए और a² है उसको भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2a और 2a, तो कुल मिला के a⁴। b एक बार ही है मतलब b³, c2 और c2 विच मीन c4। तो आपका बन गया ये a4 b³ और c4। ये आपका आ गया एलसीएम। ये तरीका याद रखना, बहुत ही इजी तरीका है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। अगर आपको 3 कॉइन टॉस्ड का जो आपका, अगर आप टोटल आउटकम बना सकते हैं तो टोटल आउटकम कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो जब भी 3 कॉइन टॉस करेंगे ना, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो याद रखना टोटल आउटकम जो है वो होगा 2⁵ विच इज इक्वल्स टू 8। आपको सिंपली क्या करना है, साइड में 8 का आधा करके देखना है, या जो भी आए। अगर मान लो 4 कॉइन टॉस है तो यहाँ 4 होगा तो वो 16 हो जाएगा। तो ये आ गया 4 जब हमने 8 का आधा किया। तो आपको 4 बार हेड लिखना है और 4 बार टेल। ऐसे ही आप 4 का भी आधा कर दीजिए तो 2 बार हेड लिखना है, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर आपको एक बार करना है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड हो सकते हैं, कम से कम एक हेड हो। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो हमारा है ही नहीं। देखो कम से कम एक हेड यहाँ पे भी है, कम से कम एक हेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 हेड है, मतलब कम से कम तो एक है। एटलीस्ट वी हैव 1 हेड ओवर हियर, राइट। यहाँ पे भी है दिस। सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए भाई 7, और टोटल आउटकम कितने हो गए 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट हेड वो कितना जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही तो होता है फॉर्मूला। फेवरेबल आउटकम है 7 और टोटल आउटकम है 8। ठीक है,
ऐसे अब हम बी देखते हैं। बी में क्या है, एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए, कम से कम कितने भी टेल हो, ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए। तो बस ये वाला कैंसिल आउट हो गया, है ना। फिर से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखो एटमोस्ट 2 टेल है, मतलब मैक्सिमम आपके पास 2 टेल होने चाहिए। यहाँ तो 3 टेल है। अब देखो यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल नहीं है। तो वही तो उसने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, कम से कम तो ना भी हो तो चलेगा। सो ये भी कंडीशन है। यहाँ पे भी देखो 2 टेल, यहाँ पे एक ही टेल है, मतलब 3 टेल तो नहीं है ना। मैक्सिमम 2 टेल होने चाहिए, कम से कम ना भी हो। ये भी है और ये भी है। ट्रिपल हेड भी जो है एटमोस्ट 2 टेल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। एटमोस्ट 2 टेल का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, कम से कम एक भी टेल ना हो तो भी चलेगा। तो ये हो गया। तो फिर से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल जो है वो कैसे लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो है वो कितना है हमारा 7, ठीक है। तो अगर हम देखें ना तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना। मतलब जो है एटलीस्ट 100 और एटमोस्ट 2 टेल दोनों कंडीशन सेम ही है। तो आपको शायद ही आउटकम बनाने आ गए होंगे 3 कॉइन के, जब 3 अनबाइस कॉइन टॉस की जाती है। अब आते हैं अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस। तो ये वैल्यू निकालनी है और एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना जिसके रूट है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैं इजी तरीके बताता हूँ, ठीक है ना। आप ये हो गया, ठीक है। अब मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा जो है, सॉरी एक्सप्रेशन लिखूंगा जो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, है ना। यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, याद रखना अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये हमेशा यही स्टेप होगा, वो होगा -b/a। तो माइनस और b कितना है, वो भी -7 है, तो लिख देता हूँ -7, और a कितना है 1। सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। c कितना है 12 और a कितना है 1, सो हो जाएगा ये 12, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, a। तो जब भी हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है ना, तो देखो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को हमें सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्रॉस कर लीजिए। सो ऊपर हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा जो है वो कितना है, 7 है हमारा। देखो बीटा प्लस अल्फ़ा 7 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया आपका 12। तो आंसर कितना आ गया पहले वाले का, 7/12, ठीक है। अब हम बी पार्ट देखते हैं इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब भी कभी आपको न्यू पॉलिनोमियल बनाना हो तो आप पहले एस निकालेंगे। एस का मतलब कितना होता है, क्या होता है, जो नए रूट्स हैं उनका सम। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा कुछ हमको ना डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 7 है ना। 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा कितना है 12। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 12 टू 24, आ गया 5 2 25, है ना। तो आपका सम कितना आ गया 25। ऐसे हमने एस निकाल लिया, ऐसे हम पी निकालेंगे। पी कितना होता है, जो नए रूट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। सो अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। देखो दोनों में ही जब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर की प्रॉपर्टी है। जब पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर बाहर कॉमन आ जाती है। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 144, ठीक है। अब जो नया पॉलिनोमियल है, तो न्यू पॉलिनोमियल, जो न्यू पॉलिनोमियल है उसको डिजाइन करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। 0 नहीं लिखना कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर लिख दिया, एस क्या है हमारा 25, तो मैं लिख दूँ 25x, और पी क्या है 144 विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपका नया पॉलिनोमियल आ गया। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं।